नमस्कार भाई दोस्तों। 5 दिन का रेस्ट ले लिया अब मिलते रहेंगे, हर रोज़ मिलेंगे। बहुत से साथियों के सवाल थे, भाई वीडियो नहीं आ रहा, क्या कर रहा है, कुछ दिन का रेस्ट भी होना चाहिए। वो रेस्ट कर लिया, लेकिन इस बीच में घटा बहुत कुछ है। इतना कुछ घट गया कि आपको कहाँ से बताएं और कहाँ से शुरू करें। जो सेलिब्रिटियों के फेंक वीडियो आए थे, उन न्यूज़ चैनलों तक पहुँच गए थे। एक आम इंसान का अगर कोई वीडियो होता, वो कभी नहीं पहुँचता। सिख संगतें तिहाड़ जल के बाहर जाकर बैठ गई, वहां पे जाकर अरदास करने लगी। किसके लिए करने लगी? बंदी सिंहों के लिए कर रही थी ना। उससे किसी को फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार मुहल्ली मोर्चा चला हुआ है और नए नए मोर्चे खोलने पड़ जाते हैं। प्रकाश दाना ने सवाल किया, बिल्कुल जायज सवाल किया था। उसके जवाब की बजाय उसको अरेस्ट कर लिया, उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया। तो ये सब आप देख ही रहे हो। तो आप इससे क्या समझते हो? कोई आपका भला चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। हरियाणा में भी बहुत कुछ घटा। हरियाणा में इतना कुछ घट गया कि किसी की समझ में ही नहीं आया। वो जब तक आपकी समझ में आएगा तब तक हो सकता है चुनाव भी हो जाएगा। इतना बता दिया है, उससे समझ जाना। चुनाव निकल जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा हुआ था तो हुआ क्या था। दिवाली थी, आज भी मना रहे हैं, छोटी बड़ी दिवाली मनाते हैं, शायद 2 दिवालियाँ मनाते हैं। हमारी दिवालियाँ हर बार काली क्यों जाती हैं? किसान आंदोलन में थे, उस समय पर 750 साथी शहीद हो गए थे। अभी लगा लो, बंदी सिंह गिरी आई के लिए बैठे, सिंह भी बैठे, किसी को कोई जवाब नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। और ना ही कोई जवाब देना चाहता। जवाब भी नहीं देना चाहता। कोई कोई सोच रहा हो कि जवाब देना चाहता है, कोई जवाब नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि हमारे पास तरीका ही नहीं है जवाब लेने का। जवाब लेने का तरीका नहीं बचा हमारे पास। समस्या ये है कि हम किस तरीके से अपने सवालों का जवाब लें। बिल्कुल शांतिपूर्वक अगर सभी संगतें मिल जाए ना, मिल के एक साथ थोड़ी देर के लिए, अगर आप चाहते हो थोड़ी देर के लिए अपना अपना जो ईगो है ना, उसको भूल के और एक साथ इकट्ठा हो गए। अगर मुख्यमंत्री साहब से टाइम लेना चाहिए तो क्या टाइम नहीं मिलेगा? सभी संगतें एक साथ लेना चाहेंगी तो मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। उनसे मिलकर उनसे बातचीत भी की जाएगी। लेकिन फिर वही बात आएगी, वो बातचीत से क्या मसले हल होते हैं। कई बार बहुत से मसले ऐसे होते हैं जो कि ना कितना ही बड़ा आंदोलन कर लो, कुछ कर लो, लेकिन बातचीत से हल हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। अभी हरियाणा में भी यात्राएं शुरू होने वाली हैं भाई, किसान जत्थेबंदियों की यात्राएं शुरू होने वाली हैं। तो वो यात्राएं भी चलेंगी, ऊपर से चुनाव नज़दीक आ जाएंगे। चुनाव भी तो आ रहे हैं ना, 2024 के चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं। कितने दिन बच रहे हैं? 3-4 महीने। वो प्रचार प्रसार में निकल जाएंगे। समस्या वहीं की वहीं रह जाएंगी। कोई गडरिया आएगा, भेड़ों के रूप में भेड़िया आएगा, सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलने लग जाएंगी। आप देख लो ना, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। देखते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और आपको दिखाते भी रहेंगे, और दिखाते रहे हैं, दिखाते भी रहे हैं कि ये देखो ये सब गलत है। एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे थे, आपको भी पता था कि उस वीडियो में क्या था, कुछ नहीं था, नकली वीडियो था। लेकिन कितने सिंगों को, कितनों को समझाया कि भाई ये वीडियो वायरल मत करो, वायरल मत करो। लेकिन बहुत से चैनलों पर भी उस वीडियो को मैंने देखा। जिसने पूछा मेरे से, एक भाई थे अपने, उन्होंने पूछा कि इसका पिछोकड़ क्या है। जब उसका पिछोकड़ बताया ना तो वो खुद हैरान रह गया। बोला मेरे को डाउट तो था, लेकिन मैं एक बार सुनना चाह रहा था। तो सुन लो भाई, जिसका पिछोकड़ पूछना पिछोकड़ पूछ लो, उसका हम बता देंगे आपको। जिसका पता होगा, झूठ नहीं बोलेंगे, जिसका पता होगा ना सिर्फ उसी का बताएंगे। वो साथियों ने जो फ़ोन करके पूछ रहे थे, तो उनसे ये कहना चाहते बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी रेस्ट भी ज़रूरी हो जाता है। लगातार जब चलते रहते हैं ना, तो उसके बीच में रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। वो रेस्ट अब कंप्लीट हो गया है। अब लगातार मिलते रहेंगे। हो सकता है बीच में लाइव भी मिले। लाइव का आपको टाइम पहले दे दिया जाएगा, इस समय पर लाइव करेंगे। लाइव जो साथी मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वो कमेंट करके पहले ही बता देना कि मेरे को जुड़ना है, मेरे को अपनी बात आगे पहुँचानी है। क्योंकि 89,400 साथियों का परिवार है ये अपना। इस परिवार को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। इस परिवार को बस ऐसे ही छोड़ दिया, बंद कर दिया, नहीं छोड़ सकते। ये परिवार अपना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस परिवार को बढ़ाएंगे। हरियाणा का भी बताएंगे, पंजाब का भी बताएंगे, आपको पूरा बताएंगे। बहुत साथियों के मन में एक सवाल रहता होगा कि ये इतनी न्यूज लेके कहाँ से आते हैं, होता ना सवाल। वो सवाल अगर आप भी कोशिश करो तो आप भी लेके आ सकते हो। लेकिन समस्या फिर ये रहेगी कि आप किस प्लेटफार्म के ऊपर उसको बताओगे। समस्या यहाँ पे आ जाती ना। आप आज तक वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाई वो लिंक नहीं बताया जो कनाडा की नौकरियों वाला था। लिंक आपको बिल्कुल बता दिया था, पीछे से पीछे जाकर वीडियो देखो आप। आपको क्लियर लिंक बता रखा है, स्पेशल लिंक का ही वीडियो बना रखा है। तो ये जो सवाल होते हैं ना, सवाल करने बहुत आसान होते हैं, हम भी कर सकते हैं सवाल।
लेकिन जवाब बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और जहाँ तक जितने भी सवालों का सभी का जवाब दिया गया था, सभी का जवाब दिया गया था, ये मत सोचना जवाब नहीं दिया गया था, सभी का दिया गया था। बहुत लोगों के मन में और भी डाउट रहेंगे कि आगे क्या होगा। आगे अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो शुरुआत हुई है। ये चुनाव है भाई, चुनाव इतनी आसानी से नहीं निकला। कहीं कोई सोच रहा है चुनाव इतनी आसानी से निकल जाएगा ना। आज तक निकला है क्या चुनाव? आप 2014 से उठा लो, 2014 से पीछे से उठा लो, कोई चुनाव इतनी आसानी से निकला है क्या? या कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तो ये गड़बड़ होती क्यों है? अगर हम अपने आँख नाक कान सब कुछ खुले रखें ना, तो ये गड़बड़ हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। हिम्मत नहीं है इन नेताओं की। नेता कितने होंगे? मुट्ठी भर नेता हैं। 143 करोड़ की आबादी है अपनी। अगर किसी को ना पता हो तो हम चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 हो गए हैं, लेकिन सिर्फ आबादी में। बेरोजगारी में हम आज भी नंबर 1 है। मतलब लूट हत्या है या नशे की स्मगलिंग, इसमें आज भी नंबर 1 है हम। वो उस पदवी को हम किसी को लेने नहीं देते। क्यों नहीं लेने देते? क्योंकि हमारे अंदर कमी है, हम सवाल नहीं कर सकते। सवाल जिस दिन करना सीख जाओगे ना, अगर कोई नेता आपके बीच में आया है, उसे सवाल करना सीख जाओ आप। जिस दिन सवाल करना सीख गए, नेता बिल्कुल सीधे चलेंगे। एक भी नेता थोड़ा सा टेढ़ा नहीं चल सकता अगर आप सवाल करना सीख जाओ। सवाल जायज़ होना चाहिए, सबके हक का होना चाहिए। ये नहीं कि भाई पर्सनल सवाल पूछ लिया, मेरे को नौकरी नहीं मिली। नौकरी तो भाई किसी को भी ना मिल रही। नौकरियां किसी को मिल रही है क्या? ये देख लेना, ये कनाडा में 4,65,000 नौकरियों का लिंक निकला है ना। मैं कह रहा हूँ कम से भी कम 40 करोड़ फार्म भर देंगे लोग। 40 करोड़, जिस तक वो लिंक पहुँचता जाएगा 40 करोड़ से ज़्यादा फार्म भर देंगे। और बहुत लोग बोल रहे हैं वो लिंक बताया नहीं, तो फिर मेरे पास मैसेज कैसे आ गया? भाई धन्यवाद, हमने अपना फार्म भर दिया है। फार्म तो भरे जा चुके हैं। आप लोग अगर बिछड़ते हो, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। शायद एक लिंक और निकलने वाला है, वो अलग देश का होगा। जब निकलेगा वो भी आपको बताएंगे। आजकल तो दूसरे देश भी सुविधा दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? सबको अपनी अर्थव्यवस्था देखनी होती है। नौकरियां यहाँ पर भी खुल जाए ना, अर्थव्यवस्था यहाँ पर भी ठीक ठाक हो जाए। लेकिन हमने खुद न चौपट करके बैठे हुए हैं। सवाल तो हम करते नहीं। बगैर सवाल किए हम ये चाहते बस अपने आप हो जाए सब कुछ। अपने आप कभी कुछ नहीं होता। कहीं सोच रहे हो अपने आप ही हो जाएगा? कभी नहीं होगा। यह आप देख लेना, आजमा लेना। अगर करना है उठिए, खड़े हुइए, जागरूक बनिए और जागरूक करिए। अपने बच्चों को बताइए, किसी नेता का झंडा उठाने से अच्छा है कहीं फार्म निकल रहा हो ना, फार्म भर, फार्म भर। कहीं तो नंबर पड़ेगा, कहीं पे तो नंबर आएगा। तो भगवंत मान साहब भी सबके खाते में पैसे भेज रहा है, सुनने में आया है। कल परसों की न्यूज़ थी कि सबके खाते में पैसे भेज दिए दिवाली ऑफर। अगर भेजे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भेजे हैं तो झूठी न्यूज़ का तो फिर कोई हाथ पैर होता नहीं है। वो झूठी न्यूज़ को फिर झूठी न्यूज़ ही रहने दो। मिलते रहेंगे दोस्तों। अपना आपका अपना चैनल है ये, कोई अलग नहीं है। आज इस पर अब लगातार हम मिलते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। बात हक और सच की करेंगे। किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, वो सब लगता आया है। सभी दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है, हो तो बता दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।